आप इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। हालेलुया। माय ग्रीटिंग्स। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ आज की सुबह। एंड मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया कि हम परमेश्वर के कदमों में बैठकर, मरियम के समान यीशु मसीह के चरणों में बैठकर यीशु मसीह के अनुग्रह के भागी हो सके। और मैं आज की सुबह आई ऑनर आवर रेस्पेक्टेड पास्टर ऑल्सो फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी अगेन टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं उनका आदर करती हूँ। और जब तक संडे स्कूल के बच्चे सेटल हो रहे हैं तब तक आप मेरे साथ एक वचन को ओपन कर सकते हैं। इट इज़ द बुक ऑफ प्रॉफिट होशिया, होशे नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 13 वचन। एक बार फिर पढ़ेंगे। सेम 12-13। एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। थैंक यू। एक और वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ ओबेदिया, प्रॉफिट ओबेदिया, बुक ऑफ ओबेदिया चैप्टर 5 वर्स 17। ओबेदिया 5:17। आज पढ़ रहे हैं आप? 5:17 पढ़ रहे हैं? आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, मैं आपसे सुनना चाहती थी। यस, उसमें सिर्फ पहला ही चैप्टर है, पर्पसली बोला मैंने। आई जस्ट वांटेड टू सी कि मुझे कहां से आंसर मिलता है। चैप्टर 1, थैंक यू भैया। चैप्टर 1 वर्स 17। चैप्टर 1 वर्स 17। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। हालेलुया। इस वचन को मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ा रिफाइंड है इंग्लिश में, इसलिए ओबेदिया चैप्टर 1 वर्स 17। और ये वचन कहता है कि on that day there shall be deliverance upon Mount Zion. There shall be deliverance upon Mount Zion, and the household of Jacob shall possess their possessions. माउंट जायन पर डिलीवरेंस, जिसको हम हिंदी में छुटकारा कहते हैं, माउंट जायन पर उस दिन छुटकारा होगा। एंड डिलीवरेंस विल बी फॉलोड बाय होलीनेस। डिलीवरेंस के बाद पवित्रता, और उसके बाद याकूब का घराना अपने निज भाग का अधिकारी होगा। आज एक क्षण के लिए मेरे साथ खड़े हो सकते हैं आप सब? जस्ट फॉर अ सेकेंड वी ऑल विल स्टैंड अप। एक क्षण के लिए हम सब खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम एक घोषणा करेंगे। वी विल डिक्री एंड डिक्लेयर समथिंग। हम एक घोषणा करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है। आपको बोलना है, यू हैव टू ओपन योर माउथ। परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य के द्वारा मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और प्रकाश के द्वारा मैं अपना सिर उठाऊंगा। परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य के द्वारा मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगा।
एक क्षण के लिए आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से आज अपने मुंह खोलकर इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें स्वतंत्रता की क्या जरूरत है या कहां हमारी नीड है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का वचन खुलता है, परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है और परमेश्वर का वचन सत्य है। और अपॉन माउंट जायन, परमेश्वर की वेदी पर, सियोन पर्वत पर छुटकारा होगा और छुटकारे के बाद ही हम अपने निज भाग के अधिकारी हो सकते हैं। हालेलुया। जिनको आज की सुबह आप परमेश्वर से एक सेकंड के लिए हम अपने मुंह को खोलकर इस बात की घोषणा करेंगे, परमेश्वर आज मैं अपने छुटकारे को लेकर जाना चाहता हूं। हालेलुया। कोई भी छुटकारा, शरीर में छुटकारा, मन में छुटकारा, विचारों में छुटकारा, परिवार का छुटकारा, हालेलुया, शराब से छुटकारा, नशे से छुटकारा, लस्ट से छुटकारा, हालेलुया, फियर का बॉन्डेज टूटने पाए, हालेलुया। ओ बॉन्डेज ऑफ फियर बी ब्रोकन, हालेलुया। हर एक क्षेत्र में, फाइनेंस में छुटकारा, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरी कलीसिया में, मेरे लोगों में, मेरे घराने में, हर क्षेत्र में हम अपने निज भाग के अधिकारी होंगे। छुटकारे के साथ हम जैसे आए हैं उस बोझ से नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक छुटकारे को लेकर जाएंगे और छुटकारे के द्वारा हम अपने निज भाग के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती, पवित्र आत्मा इस समय मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं अपने आप को शून्य और खाली करती हूँ। ये समय पवित्र आत्मा आपका है, ये समय पवित्र आत्मा आपका है, पवित्र आत्मा ये समय आपका है। हम में से हर एक को आज के दिन आप मिनिस्टर करें। हालेलुया। ओ हालेलुया। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक बंधन, चेन्स ऑफ पॉवर्टी, चेन्स ऑफ सिकनेस, चेन्स ऑफ डिप्रेशन, chains of fear, chains of lust, chains of addiction, हर एक जो बंधन है वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूटने पाए। हम अपने छुटकारे को अपने जीवन, अपने परिवार में ले सकें, ऐसी नम्रता, ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा आज हमें दीजिए। हालेलुया। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करिए, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए। हालेलुया। इस समय हालेलुया, यहोवा एल गिब्बोर, वॉरियर गॉड, हालेलुया, वॉरियर गॉड, युद्ध करने वाले परमेश्वर, हम आपको अपने परिस्थिति में आज इनवाइट करते हैं, आपके प्रेजेंस को इन्वोक करते हैं, आपकी उपस्थिति को इन्वोक करते हैं, आपके प्रेजेंस को अपने जीवन, अपने परिस्थिति, अपने परिवार में, ओ हालेलुया, यहोवा एल गिब्बोर, ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया, आज आप हमें पर्सनली मिनिस्टर करिए, हम में से हर एक की आत्मा में मिनिस्टर करिए। We need your help. We need your help, Holy Spirit. Without you, we won't be able to possess our possessions. Yes, help us, O God. Lord, I humble myself. I just want to get out of scene. मैं इस जगह पर मैं दिखाई नहीं देना चाहती। पवित्र आत्मा आप मिनिस्टर करें मुझे भी और हर एक को। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। पिछले 20 दिसंबर को मैंने एक वचन शेयर किया था और किसी को याद है तो बता सकते हैं, एक वर्ड में आप बता सकते हैं। मैंने, थैंक यू सिस्टर, प्रीस्टहुड के ऊपर मैंने शेयर किया था, याजक की सेवा, स्टेपिंग इनटू द ऑफिस ऑफ प्रीस्टहुड। एक याजक की सेवा के विषय में अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने घराने, अपनी कलीसिया, अपने समाज, अपने देश के लिए एक याजक का क्या फंक्शनिंग होता है। हमने देखा था कि कैसे पुराने नियम में, बाइबल के अंदर हर एक बात के प्रिंसिपल्स, यानी कि किसी भी बात को पाने के लिए जो तरीका, लीगल वे, क्योंकि किसी बात को पाने के लिए इलीगल वेज भी होते हैं, ये सब आप जानते हैं, isn't it?
एक कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए एक लीगल तरीका होता है और एक इलीगल तरीका होता है। एक जॉब को पाने के लिए एक लीगल वे होता है, एक इलीगल वे होता है। इलीगल या हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कानूनी और गैर कानूनी, दो तरीके होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कानूनी लीगल तरीका देता है टू पोसेस योर पोसेशंस, अपने निज भाग का अधिकारी होने का लीगल तरीका, प्रिंसिपल्स परमेश्वर के वचन में हमें मिलते हैं। और हमने देखा था, ब्रीफिंग कर रही हूं मैं पिछली बार, कि कैसे एक याजक जब वो पैर रखते हैं तो जॉर्डन्स डिवाइड होते हैं, समुद्र से रिवर्स जो कि ऊंचाई तक बह रहे हैं वो रास्ता दे देते हैं। कैसे जब याजक आगे जाते हैं तो यरीहो की दीवारें गिर जाती हैं। कैसे याजकी सेवा के द्वारा आप अपने परिवार के लिए मिडनाइट को डोर्स ओपन करते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। कैसे याजक अलग अलग क्षेत्र में अपने जीवन का सैक्रिफाइस करते हैं बलिदान के द्वारा। अपने जीवन के कैरियर हो सकता है, समय हो सकता है, और अपने लाइफ के अलग अलग इच्छाओं को हमें कई बार वेदी पर रख देना होता है, तब जाकर हम बहुतों के लिए एक ब्रेक थ्रू, एक आशीष और एक मिनिस्ट्री को लेकर आते। ये सब बातें मैंने पिछली बार शेयर की थी, मैं उसका एक्सटेंशन आज बात करना चाहती हूं कि द स्टेपिंग इनटू द ऑफिस ऑफ प्रीस्टहुड, यही मैंने पिछली बार शेयर किया था, इसको मैं आगे इसके ऊपर ही बात करना चाहती हूं। एंड दैट इज होशेया, हमने पढ़ा है होशेया चैप्टर 12 वर्स 13। मुझे माफ करिए, मैं कुछ चीजों को इंग्लिश में ही पढ़ना चाहती हूं क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है हिंदी और इंग्लिश में। तो एग्जैक्ट जो वर्ड आ रहा है ठीक वो 13 वचन, बाय अ प्रॉफिट द लॉर्ड ब्रॉट इजराइल आउट ऑफ इजिप्ट। पॉइंट नंबर 1, इजिप्ट जो है, मिस्र, एक बंधुआई, एक गुलामी और एक स्लेवरी का चिन्ह है। मिस्र देश एक बॉन्डेज यानी कि बंधुआई, गुलामी को दर्शाता है, और गुलामी में से इज़राइल की प्रजा को छुटकारा देकर उस गुलामी में से बाहर लाना, यह काम परमेश्वर ने कैसे किया? बाय अ प्रॉफिट, परमेश्वर के ठहराए हुए व्यक्ति मूसा और भविष्यद्वक्ता। और यहां मूसा जो है वो एक प्रीस्टहुड ऑफिस के अंदर होकर के, वो मैं बता रही थी, प्रीस्टहुड के अंदर सारे रोल्स फुलफिल होते हैं। इसलिए यीशु मसीह के विषय में कहा गया है कि वो हमारा महायाजक है। वो सारे रोल्स को, वो प्रार्थना करता है, वो भविष्यद्वक्ता का काम करता है, वो शिक्षक का काम करता है वक्त आने पर, वो प्रचार का काम करता है, वो उठाने का काम करता है। हर एक रोल के अंदर वो ऑफिस में ऑपरेट होते हैं। लिखा है कि छुटकारा आने के लिए परमेश्वर ने एक प्रॉफिट के द्वारा, एक प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर ने बंधुआई से आजाद किया। और दूसरे लाइन में लिखा हुआ है, एंड बाय अ प्रॉफिट he was preserved, रक्षा, एक होता है deliverance, छुटकारा। स्टेज नंबर 2 preservance, preserve यानी कि छुटकारे में बने रहना। ये 2 स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1, हम बंधुआई से आजाद होते हैं, और दूसरा हम उसमें आजादी में, उस स्वतंत्रता में बने रहते हैं। स्टेज नंबर 1 डिलीवरेंस, स्टेज नंबर 2 प्रिजर्व। परमेश्वर ने इस रोल के लिए परमेश्वर ने हमें वार्न किया है। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं सोचती हूं या आप में से कोई भी कि परमेश्वर हमें प्रीस्टहुड ऑफिस में या परमेश्वर ने हमें कोई जिम्मेदारी दी है, तो इसमें 2 बातें हैं। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने समाज के लिए जो भी डोमिनियन, जो भी डोमेन आपको एंट्रस्ट किया है, जो कार्य क्षेत्र परमेश्वर ने आपके हाथ में रखा है, उस बात के लिए आप जिम्मेदार हैं कि आप उनके छुटकारे के लिए भी जिम्मेदार हैं और आप उस छुटकारे में उन्हें बनाए रखने के लिए भी। डिलीवरेंस एंड प्रिजर्व। आप देख सकते हैं कई बार जो अन्य जाति होते हैं वो मीटिंग्स में आते हैं, उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है, वो छुटकारा पाते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं, उसके बाद दोबारा उनकी वही हालत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि छुटकारा वो पाते हैं, चंगाई वो पाते हैं, लेकिन उसमें बने रहने के लिए देयर इज सम प्रिंसिपल। छुटकारे को पाना और उसमें बने रहना,
इसका एक प्रिंसिपल या इसका एक तरीका, लीगल तरीका है परमेश्वर के वचन में। Now this morning I want to talk about deliverance, लेकिन deliverance एक ऐसा शब्द है जिसको हम अगर चर्च में बात करें तो हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि what we believe, हम क्या सोचते हैं, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को जानते हैं, मुझे विश्वास में आए 20 साल हो गए, 25 साल हो गए हैं, और मैं किस प्रकार के बंधुआई में, मुझे कोई बॉन्डेज नहीं है। ऐसा ही यहूदियों ने कहा था कि हम तो इब्राहिम की संतान हैं, फिर हमें तुम कौन सी गुलामी से आजाद करते हो। Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12. क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। यहां रुकना है मुझे। अंधकार के हाकिमों से हम पढ़ रहे थे, ओबेदिया पहला अध्याय उसका 17 वचन कहता है कि सियोन पर्वत पर छुटकारा होगा, और उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय होलीनेस, एंड देन इट इज फॉलोड बाय पोसेशन ऑफ देयर पोसेशंस, पोसेस देयर पोसेशंस, यानी कि अपने निज भाग के अधिकारी होंगे। आज मेरा सवाल है, क्या है मेरा और आपका निज भाग? क्योंकि अगर मैं ये प्रचार करूं कि हम निज भाग के अधिकारी होंगे, हम में से बहुत लोग हम कंफ्यूज रहेंगे कि निज भाग क्या है, क्या है जिसकी मैं अधिकारी हूं, और क्या है जिसका अधिकार अभी तक मेरे पास नहीं है। व्हाट इज आवर पोसेशन? क्या है मेरा और आपका निज भाग? हर वो चीज जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है गॉड हैज गिवन यू। अब हमें अपने बाइबल को और अधिक गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है। हम सब बाइबल पढ़ते हैं, मैं जानती हूं हम सब पढ़ते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, हम सब पढ़ते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पिछले दिनों परमेश्वर के दास बार बार पास्टर ये कह रहे थे कि वो कैलेंडर लेकर आप एक साल में, मेरा ये हैबिट है जनरली कि कोई भी अच्छी बात मुझे कहीं से भी सुनने को मिलती है, मैं उसको फॉलो करने में बहुत क्विक हूं। मैं कोशिश करती हूं उसको मैं जल्दी से जल्दी, मैं एक्शन में देरी नहीं करती। एंड वो चीज मेरे अंदर बहुत दिन से चल रही है कि आई हैव दैट कैलेंडर। बाइबल परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित हर एक बात दी हुई है। और मैं बता रही थी हमारा निज भाग, एवरीथिंग विच इज रिटन गॉड हैज गिवन यू। जहां कहीं पर ऐसा लिखा है ना, हर जगह जहां लिखा है गॉड हैज गिवन यू, गॉड हैज नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर, ही हैज गिवन यू द स्पिरिट ऑफ लव, स्पिरिट ऑफ पावर, स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। मैं अगर इन तीनों पे भी बात करूं तो मेरा सरमन खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें, आज की सुबह मैं बात कर रही हूं, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, उस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें कौन सी आत्मा दी है? लव, पावर एंड साउंड माइंड। सब बोलेंगे, परमेश्वर ने मुझे प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा, साउंड माइंड दिया है। तो क्या ये आपका निज भाग नहीं है? क्या ये आपका निज भाग नहीं है? लीगली ये आपके नाम पे है। लव, स्पिरिट ऑफ लव, इसके ऊपर आपका नाम लिखा है। स्पिरिट ऑफ पावर, इसके ऊपर आपका नाम लिखा है। स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड, इस पर आपका नाम लिखा है, इस कागज पर आपका नाम लिखा। लेकिन क्या आप उसके अधिकारी हैं? डू यू पोसेस दैट? क्या आप उसके अधिकारी हैं या उसमें एनक्रोचमेंट है? जानते हैं एनक्रोचमेंट? आपका कोई प्लॉट है, आपका मकान है, बहुत दिनों तक आप उस पर गए नहीं, बहुत दिनों तक आपने वहां पर जाकर कोई काम नहीं किया, तो क्या होता है? क्या होता है? कब्जा कर लेता है। इन बातों से हम सब अनजान नहीं हैं, हम सब अनजान नहीं हैं। है तो वो आपका, लीगली वो आपका है, कानूनी तौर पर वो आपका है। स्पिरिट ऑफ लव आपका है, प्रेम की आत्मा आपका है, साउंड माइंड, स्थिर मन आपका है, पावर आपका है, लीगली वो आपका है। लेकिन उस पर हो सकता है टेम्पररीली आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी और ने उस पर कब्जा
sons of Jacob shall possess their possessions. याकूब का घराना अपने निज भाग का अधिकारी होगा। कब होगा? ओबेदिया 1:17 फिर से पढ़ेंगे। ओबेदिया 1:17। परंतु जी, उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे। ये हिंदी में बचे हुए लोग लिखा, इंग्लिश में लिखा बट इन एट दैट टाइम अपॉन माउंट जायन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। अपॉन माउंट जायन शैल बी डिलीवरेंस, एंड डिलीवरेंस के बाद क्या होगा? होलीनेस। उसके बाद स्टेप्स हैं। देयर आर स्टेप्स कि आप अपने निज भाग के अधिकारी होने के लिए, आपका है लीगली, किसने कहा आपका नहीं है? फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपकी है। हर वो चीज जो आपको अपने जीवन में जीवन और भक्ति से चाहिए, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, मेरे दास के कुशल से मैं प्रसन्न होता हूं। अगर आज भी मैं अपने बच्चे का फीस देने के लिए स्ट्रगल कर रही हूं, तो इसके लिए आपको परमेश्वर की इच्छा को पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है, पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है। अभी पिछले 10 साल हो गए, हर साल हम अगर फीस देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लीज इसे पर्सनली ना ले, मैं किसी व्यक्ति को नहीं बोल रही हूं, ये हम सब एक जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी है तो आई डोंट नो कि कितने लोग सुनेंगे। किसी को मैं एक्चुअली मैं जब बोल रही हूं, मैं कुछ किसी के बारे में नहीं सोच रही हूं, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचकर बात कर रही हूं कि जनरली हम एक बात बता रहे हैं। अगर 10 इयर्स से हर महीने इफ आई एम स्ट्रगलिंग, मैं स्ट्रगल कर रही हूं अपना रेंट पे करने के लिए या फीस पे करने के लिए, ये बेसिक्स हैं, ये बुनियादी बातें हैं। या अगर मेरे घर में खाने के लिए स्ट्रगल है, ये बुनियादी बातें हैं। एक समय होता है हार्डशिप का, वो अलग बात है। एक समय ट्रेनिंग का होता है, वो अलग बात है। लेकिन वही समय 50 साल तक बना रहना, कई बार हम सोचते हैं कि पैसा तो क्या पता प्रभु की यही इच्छा हो, पर हर बार क्राइसिस होता है, मैं प्रेयर करता हूं, प्रभु कहीं ना कहीं से प्रबंध कर देता है। हर बार हम क्राइसिस के लिए यूज्ड टू नहीं रहना है। क्या हमने कभी सोचा मुझे उस लेवल पर उठना है जहां मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं? दैट इज डोमिनियन, वो अधिकार है। क्राइसिस कभी कभी आ सकते हैं हमारे लाइफ में, हम किसी बात के लिए ये नहीं कह सकते कि अनएक्सपेक्टेडली कोई भी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन क्राइसिस में हमेशा बने रहना, कोई भी क्षेत्र हो। रिपीटेडली अगर मेरा बच्चा फेल हो रहा है 10 साल से, क्या पता प्रभु की यही इच्छा हो। माय गॉड, परमेश्वर का वचन, उसके वचन को, परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए हमें एक नया लेंस लेना पड़ेगा, लेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के लेंस में रखकर पढ़ना पड़ेगा। कुछ बातें परमेश्वर के वचन में इतनी स्पष्ट है कि उसके बारे में प्रभु से पूछना कि तेरी क्या इच्छा है, ये टाइम वेस्ट है। परमेश्वर के वचन में कुछ बातें स्पष्ट है कि तेरे, मेरे दास के, मेरे लोगों के कुछ भरपूरी लिखा है, तेरे वाइन प्रेस, तेरे दाखरस के कुंड और ये सब भरे रहेंगे। ब्लेसिंग है आपके लाइफ में, हर वो चीज जो आपको जरूरत है। आज आपको 1 लाख डिपॉजिट करना है तो 1 लाख डिपॉजिट करने की एबिलिटी, हम उस लेवल पर आना, ये परमेश्वर की इच्छा, ये वचन में लिखा है। दिस इज रिटन। I was talking to a woman, एक बहन से बात कर रही थी। She said, I don't, initially she said, whether it is will of God for me to have children. क्या पता प्रभु की इच्छा है कि नहीं मेरे संतान हो। I said, read the Bible. एक भी बांझ स्त्री की प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई। हर किसी ने परमेश्वर को पुकारा और उन्होंने पाया है। परमेश्वर का वचन इन बातों में इतना स्पष्ट है कि शत्रु हमें धोखे से, परमेश्वर के वचन को नहीं समझने की वजह से हम अपने निज भाग के वारिस नहीं हो पाते। वो हमारा है। हम कहते हैं प्रभु मुझे दो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दे दिया है, ऑलरेडी इट्स योर्स। हमें पोसेस करना है, हमें अधिकार क्षेत्र पर आना, हमें लेना है हमारी ब्लेसिंग को। देयर आर सो मेनी थिंग्स, साउंड माइंड, पावर, लव। कई बार हम सोचते हैं प्रेम नहीं कर पा रहे, प्रेम भावना है, पावर एक साइकोलॉजी है।
मन का जो साउंड माइंड है, एक साइकोलॉजी है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है या भावना, ये भावनाएं नहीं हैं। वचन में स्पष्ट लिखा है, गॉड हैज गिवन यू द स्पिरिट ऑफ, यानी कि विश्वास के साथ में भी लिखा स्पिरिट ऑफ फेथ। फेथ या विश्वास भावना नहीं है। अभी मेरे अंकल ने फोन किया है कि फॉर एग्जाम्पल कल मैं तुम्हारे अकाउंट में सो एंड सो अमाउंट ड्रॉप करूंगा। अब मुझे विश्वास हो रहा है कि आई विल गेट समथिंग। दैट इज नॉट फेथ, वो भावना है। कल मैं और मेरे हस्बैंड जब हम फास्टिंग प्रेयर में थे, हम एक्ट्स प्रेरितों की पत्री उसका 27वां अध्याय, मैं समझती हूँ 4 बार एक ही चैप्टर को पढ़ा, एक ही चैप्टर 4 टाइम्स, एम्पलीफाइड वर्जन, दिस वर्जन। फेथ क्या है मालूम है? जब परमेश्वर ने, जब प्रेरितों के काम 27 अध्याय में पौलुस जब जहाज की यात्रा कर रहा था, और उस जहाज की यात्रा से पहले ही उसने कह दिया था कि ये यात्रा जो है बहुत नुकसान पहुंचाएगी, जीवन भी जाएगा, सामान भी जाएगा। लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी और वो यात्रा के लिए आगे बढ़े। भयंकर तूफान में लिखा है फास्टिंग के दिन पूरे हो गए। फास्टिंग का मतलब वहां पर डे ऑफ अटोनमेंट, जो लगभग सितंबर नवंबर के बीच में मेडिटेरियन सी में ट्रैवल करना असंभव था। कोई जहाज उस समय, उस सितंबर से नवंबर के बाद में अगर वो कोई भी जहाज उस समुद्र में ट्रैवल करता है, उसका डूबना और लोगों का मरना निश्चित था। फिर भी वो लोग उस जहाज में चल पड़े। एक ही जहाज के अंदर पौलुस के ऊपर 3 बार, 3 तरह से शत्रु ने उसकी मृत्यु की योजना बनाई। तूफान में मारना चाहता था, ऑलमोस्ट मरने के लिए थे। वचन में लिखा है 27 अध्याय में कि जब उनके बचने की कोई आशा नहीं थी, पौलुस साथ के जितने 276 जो लोग थे, सबके सब ऑटोमेटिक फास्टिंग में चले गए। ऑटोमेटिक फास्टिंग क्यों बोल रही हूं? क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था फास्टिंग करेंगे। इतना डर गए थे, जैसे जान जोखिम में आ जाता है तो क्या बोलता है, खाना पीना साइड में रखो, अभी तो यहां जीवन की क्राइसिस है। ऑटोमेटिक फास्टिंग में पहुंच गए वो लोग 14 दिन के लिए। पौलुस को परमेश्वर ने, रात को पौलुस उठकर कहता है, मुझसे परमेश्वर ने कहा है कि मुझे सीजर के सामने खड़े होना निश्चय है, मैं जरूर वहां खड़ा होऊंगा। 3 तरह से पौलुस के जीवन को खत्म कर देने के लिए शत्रु ने कोशिश की उस तूफान में। उसके बाद उन सैनिकों को मार डालने की कोशिश की गई कि सैनिक जो प्रिजनर्स थे, जो बंधुए थे, पौलुस को बचाना चाहता था जो कमांडर था, उसने कहा नहीं मत मारो। तीसरी बार एक वाइपर सांप, वो आकर पौलुस के हाथ से लिपट गया। प्रोफेटिक वर्ड, शूक द वाइपर, झटक दो उस सांप को जो आपके हाथ से लिपट गया है। आई डोंट नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। कोई सांप है जो आपके हाथ से आकर लिपट गया है, आपकी हानि की ठानी है। परमेश्वर का वचन कहता है उसे देखकर डरो मत, घबराओ मत। ये मत सोचो कि, क्योंकि जो लोग सामने पौलुस को देख रहे थे वो इंतजार कर रहे थे कि इस करेत ने पौलुस के हाथ में जो लिपटा है, अब पौलुस जो है वो क्या हो जाएगा। हिंदी में कुछ अच्छा लिखा है, इंग्लिश में तो लिखा स्वॉलन, हिंदी में क्या लिखा है, सूज कर वो थोड़ी देर में पूरे बॉडी में सूजन आ जाएगी और वो मर जाएगा। वो बैठ के देख रहे थे पौलुस की शक्ल कि अभी ये गिरा, अब ये मरा। आप जानते हैं पौलुस कैसे जिंदा रहा? इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उसको वचन दिया था। पौलुस इसलिए जिंदा रहा कि उसने उस वचन को विश्वास से थाम लिया था। हमारी विक्ट्री हमारे पोसेशन में होता है। पौलुस ने इस बात को ठान लिया था कि मुझे सीजर के सामने खड़ा होना है। जब सांप को देखा हाथ में, उसने उसको आग में झटक दिया कि कौन सा वाइपर है, कौन सा सांप है जो लिपट कर शत्रु ने डाला है कि आपकी हानि को ठाने। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको बहुत ज्यादा न्यूज मत बनाओ, उससे डरो मत, घबराओ मत। फास्टिंग, प्रेयर, लोगों को प्रेयर टावर में फोन मत करो, झटक दो आग में।
आप जानते हैं वाइपर कब प्रकट हुआ? वो सांप कब दिखाई दिया? आंच पाकर, ठीक बोल रहे हैं सिस्टर, आंच पाकर। वो सांप ऑलरेडी था, वो सांप वहां ऑलरेडी था। कई चीजें हैं जो हमारे जीवन में शत्रु छुप कर बैठा है। उसकी सांप की विक्ट्री कब तक होती पता है? जब तक वो दिखाई ना दे। जब वो दिखाई देता है तो उसका मरना निश्चित होता है, क्योंकि जब दिख जाता है तो लोग उसे मार के ही छोड़ते हैं। वो छुप कर वार करता है। मैं एक बार सुन रही थी, सांप और शेर में कितना फर्क है। जब शेर अपना शिकार करता है वहां सारी हड्डियां, खून और सब कुछ बिखरा होता है। शेर जब शिकार करता है तो दिखता है कि यहां किसी का शिकार हुआ, लेकिन जब सांप शिकार करता है ना, निशान नहीं छोड़ता। किसी को सांप जब काटता है, आपको पूरी बॉडी में कहां काटा है वो निशान तक नहीं दिखता, छिपकर वार करता है वो। और जब निगल लेता है तो उसका एक हड्डी भी वहां दिखाई नहीं देता। वो जब हमारे जीवन में काम करता है, उस बिना दिखे काम करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आंच पाकर प्रकट होता है। आंच पाकर, फायर एंड हीट exposes the enemy. What is this fire? जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं, और जब आप परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर होती है, सारे सांप प्रकट हो जाते हैं। हीट, जब हम ठंडे रहेंगे ना, ओ क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। जब भी डर लगता है तो क्या फील होता है बताएंगे? फीलिंग, डर लगता है तो ठंड लगता है। डर जो है वो ठंड के साथ जुड़ा हुआ है। और जब भी आप फाइटिंग करते हुए रेसलर्स को देखिए, वो स्वेटिंग करते हैं। Whenever you are energetic, जब आपके अंदर एनर्जी होती है, आप हीट अप हो जाते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर बहुत ही ताजगी के साथ उभर रहा होता है, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर एक फ्लेम में होता है, फायर में होता है, वो फायर, वो आग जो है हर एक छिपे हुए सांप को एक्सपोज कर देता है। और उस वाइपर, उस करेत को देखकर पौलुस भागा नहीं, डरा नहीं, उसने सीख लिया, उसको झटक दिया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द वॉर। वो युद्ध का अंत था। पौलुस के प्राणों के ऊपर युद्ध था, और उसने उस सांप को झटक कर उस समय अपने प्राणों पर आए हुए हमले को पूरी तरह जीत लिया। आई टेल यू, निज भाग, हम अपने निज भाग को जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, द स्पिरिट ऑफ लव, प्रेम भावना नहीं है। अगर मुझे मांगना है कि प्रभु मैं प्रेम कर सकूं हर किसी से, अपनों से, दूसरों से, सबसे, इफ आई, दैट इज स्पिरिट ऑफ लव। आत्मा का फल है वो, पवित्र आत्मा का फल है। स्पिरिट ऑफ पावर and spirit of sound mind. But God has not given us the spirit of fear. God has not given us, मेरे साथ आप ओपन कर सकते हैं Romans 8:15, Romans 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। दो स्पिरिट्स का कंपैरिजन है, दासत्व की आत्मा और लेपालकपन की आत्मा। वचन स्पष्ट कह रहा है, आपका निज भाग है स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, लेपालकपन का आत्मा, जिससे आप हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार रखते हैं। ये परमेश्वर ने लीगली आपको दिया है। परमेश्वर दासत्व यानी कि बॉन्डेज, बॉन्डेज कितना डेंजरस हो सकता है, वी विल स्पीक मोर अबाउट दिस। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वचन में लिखा है डिलीवरेंस जो है इट इज फॉलोड बाय होलीनेस। छुटकारे के बाद पवित्रता, पवित्रता के बाद हम अपने निज भाग के अधिकारी होंगे। छुटकारा, सवाल यह है कि किन बातों में। हम पढ़ रहे थे इफिसियों 6:12, उसमें लिखा है अंधकार के हाकिम, अंधकार के रूलर्स ऑफ डार्कनेस। रूलर्स ऑफ डार्कनेस मतलब क्या है मालूम आपको? रूलर्स ऑफ डार्कनेस का मतलब जहां कहीं अंधकार है वहां उन बातों
नेगेटिव विकेड स्पिरिट्स ऑफ विकेडनेस लिखा, होस्ट ऑफ विकेडनेस। दुष्टता का प्रभुता कहां होता है? अंधकार में होता है। कॉकरोचेस कब निकलते हैं? अंधकार में। लाइट डालते ही क्या होते हैं? वो चले जाते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो अंधकार में वो प्रभुता करती हैं। रूलर्स ऑफ डार्कनेस, मतलब जहां डार्कनेस है वहां उनकी प्रभुता है। डार्कनेस क्या है? जिस क्षेत्र में परमेश्वर का वचन मैं नहीं जानती, वो क्षेत्र मेरा अंधकार है। जीवन के जिस क्षेत्र के विषय में मुझे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वो क्षेत्र क्या है? क्योंकि वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आपके जीवन के कौन से क्षेत्र में कुछ चीजें परमेश्वर के डायरेक्टली रिवील्ड विल है, उन बातों में पूछने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपकी क्या इच्छा है कि मैं पाप करूं कि नहीं करूं? फूलिशनेस है ऐसा सवाल। वो स्पष्ट लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन कुछ बातें परमेश्वर के वचन में डायरेक्टली नहीं मिलती, जैसे कि मैं किससे शादी करूं? अब आपको वहां पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हां तुम इस नाम के व्यक्ति से शादी करो। नो, उसके लिए आपको प्रिंसिपल्स मिलेंगे। मैं कौन से शहर में रहूं, इन विषयों के लिए परमेश्वर ने रेवलेटरी यानी कि प्रकट करने वाले गिफ्ट्स के द्वारा आपको गाइड करता है। इन बातों पे मैं नहीं जाना चाहती, बहुत सारा हमारा टाइम उस तरफ निकल जाएगा। लेकिन जिन बातों को स्पष्ट परमेश्वर के वचन में लिखा गया, उन बातों पर सिर्फ परमेश्वर का वचन ही मेरे और आपके लिए लीगल स्टैंड पॉइंट है। उसके बाद देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में भरपूरी से जीवन और भक्ति से संबंधित, अगर उसके बाद भी मेरे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, मैंने जैसे बताया 10 साल से अगर मैं अपने बच्चे का फीस पे करने के लिए स्ट्रगल कर रही हूं, मुझे परमेश्वर का वचन खोलकर पढ़ना है। प्रभु अगर तेरे वचन में ऐसा लिखा है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं है? दो ही बातें हैं, या तो परमेश्वर का वचन झूठा है या फिर मेरा अनुभव झूठा है। और परमेश्वर का वचन सच्चा है, तो यानी कि मेरे अनुभव को बदलना पड़ेगा। अगर मेरे को, अगर मान लीजिए मुझे हेल्थ इशू हो रहा है, तो प्रभु की क्या इच्छा हो सकता है? मेरे जीवन के लिए यही इच्छा हो, बीमारी। वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। जब स्पष्ट लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन ही शत्रु का सबसे बड़ा अधिक हथियार है। इग्नोरेंस, अज्ञानता, ये हमें थोड़ा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। हम क्या सोचते हैं कि बाइबल संडे टू संडे खुले, पास्टर साहब मेहनत करें, यहां बहुत अच्छा संदेश दे, हम उस संदेश को सुनकर आशीषित हो जाएं, घर जाएं, अगले संडे आएं, फिर एक अच्छा संदेश मिले। संडे टू संडे बाइबल खुलेगी तो जीवन में अंधकार नहीं जाएगा। यहां बेनी हिन भी आकर प्रचार कर सकते हैं। ये गाइडलाइन है। पर्सनल इंटीमेसी परमेश्वर के वचन के साथ। आपको पता है, मैं किसी प्रभु के दास के विषय में सुन रही थी, वो बता रहे, शायद बेनी इनका मैं सुन रही थी, उनके सेवकाई में लोग इस बात को जानते हैं कि कितनी चंगाई होती है, पर वो प्रभु के दास ने इतना नम्र होकर उन्होंने बोला कि आपको मैं बताऊं कितने लोग यहां से चंगे होकर जाते हैं लेकिन वापस वो बीमारी में मरते हैं। क्यों? क्योंकि वचन का अज्ञानता उन्हें चंगाई में बने नहीं रहने देता। जब वो वापस जाते हैं, उनके लोग, उनका समाज उन्हें बोलता है, अरे ये तो भावना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, प्रभु की ये इच्छा नहीं है। और अगर वो उन बातों में हार जाते हैं, वो फिर से बीमार हो जाते हैं। लेकिन जो एक लड़की के विषय में बता रहे थे, वो यहां से चंगी होके गई और उसके समाज और लोगों ने बोला कि ये तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। उसने बोला बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने चंगा किया है, परमेश्वर की मर्जी है चंगाई, इसलिए मैं चंगी हूं। वो अपनी चंगाई में हमेशा हमेशा बनी रही। डिलीवरेंस प्रिजर्वेंस के साथ में ही कंप्लीट होता है। और परमेश्वर का वचन, अगर मेरे जीवन में मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं वचन खोलना, मुझे टाइम नहीं है, खोलने के बाद बहुत मुश्किल से मैं एक अध्याय पढ़ती हूं, उसमें भी आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता है। कितनी मेहनत करते हैं हम। लिखा है डिलिजेंस इज मैन्स प्रेशियस पोजेशन। अगर डिलिजेंस मतलब लगन, मैं समझती हूं लगन। आप पूछिए स्टूडेंट्स जो सफल हैं वो कैसे पढ़ते हैं? तब तक पढ़ते हैं जब तक समझ में ना आए।
क्योंकि एग्जाम में तभी लिख पाएंगे जब समझ में आता है। क्या बाइबल को मैंने वैसे पढ़ा है जब तक मुझे समझ ना आए? ये चीजें हमारे लाइफ में, मैं वो बता रही हूं जहां से आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रगट रूप में देख सकते हैं। हमें जब वचन को आप प्रतिदिन आप वचन पढ़ते हैं, उसे रूटीन मत बनाइए। बाइबल को पढ़ने के लिए बहुत से उद्देश्य और कारण हो सकते हैं। दो मुख्य उद्देश्य हैं, बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं दो मुख्य बातें। पहला, टू नो द कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर के चरित्र को समझना बाइबल को पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूं, हर जगह पर जब मैं परमेश्वर के काम करने के ढंग को देखती हूं, कैसे परमेश्वर ने यरीहो की दीवारों को गिराया, कैसे परमेश्वर ने जॉर्डन्स को डिवाइड किया, कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को डिवाइड किया, लेकिन कैसे कभी कभी इजरायली हार भी गए, परमेश्वर ने उनका साथ नहीं दिया जब आकान का पाप, तब मुझे समझ में आता है परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की बातों को। जब मैं वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ मेरा व्यक्तिगत मुलाकात होता है, ये मुझे मेरे जीवन में क्राइसिस में सुरक्षित रखता है। पौलुस के ऊपर इतना हमला था कि वो सब लोग सोच रहे थे हम तो कल मरेंगे, लेकिन वो बंदा जानता था कि मैं जाके सीजर के सामने खड़ा होऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह से मुलाकात की थी, और वो कहता मैं जानता हूं जैसे मुझे बोला गया वैसा ही होगा। अगर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं सीजर के सामने खड़ा होऊंगा, तो मैं खड़ा होऊंगा ही, चाहे करैत आ जाए, चाहे लोग मुझे मारना चाहे, चाहे ये तूफान आ जाए, एक तिनके पे भी तैरूंगा, लेकिन सीजर के सामने खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि जिसने मुझसे कहा है, लिखा, पौलुस कहता है, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसे जानता हूं। आई नो whom I have believed. I know. जोब कहता इवन दो ही स्लेस मी, अय्यूब कहता वो मुझे, चाहे वो मुझे मारे तो भी, even though he slays me, still I will trust him. Still I will trust him. That level of understanding, हम सरवाइव नहीं करेंगे आगे। हम और हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में सरवाइव करना मुश्किल है अगर हमने परमेश्वर के वचन को अंदर तार तार नहीं उतारा है। पहला है परमेश्वर के चरित्र को जानना, और दूसरा है परमेश्वर की मर्जी, विल ऑफ गॉड। जैसे मैंने बताया, कुछ चीजों में स्पष्ट विल है, पाप के विषय में, फाइनेंस के विषय में, हेल्थ के विषय में स्पष्ट लिखा है परमेश्वर के वचन में। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर आपको व्यक्तिगत पर्सनली, अभी मुझे किससे शादी करनी है ये बात पर्सनली परमेश्वर मुझे बताएंगे। वो आपको, अगर आपको पूछना है तो आपको बताएंगे, उसका उत्तर आपको बाइबल में गाइडेंस के फॉर्म में मिलेगा। रेवलेशन वो हो सकता है परमेश्वर के गिफ्ट्स के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा, दर्शन के द्वारा, ये सब बातों के द्वारा परमेश्वर प्रकट करते हैं पर्सनली। परमेश्वर के वचन को हमें इन दिनों मेहनत करनी है, इन्वेस्ट करना है। कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट मांगती है। आप जानते हैं, आप अपने वचन के साथ कितना समय इन्वेस्ट करते हैं, यह आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। जब मैं अपने कॉलेज के डेज में थी, मुझे याद है जब कॉलेज में, मतलब मेरा एज 20 इयर्स कुछ रहा होगा, उस समय गर्ल्स दे आर आफ्टर फैशन, उनको ड्रेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे, मेरे पास मोस्ट ऑफ द मनी, ज्यादातर पैसा मैं बुक्स में इन्वेस्ट करती थी, क्रिश्चियन लिटरेचर। अभी भी मेरे जहां जहां भी मेरे मम्मी पापा का घर है और हर जगह पर मैं समझती हूं कि कम से कम नहीं तो 1000 बुक्स जरूर होंगे। इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि वो लाइफ है। चेले पूछते हैं यीशु मसीह से, हम कहां जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन की बातें। हम इन्वेस्ट वहीं करते हैं जहां हमें लगता है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा समय, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा फाइनेंस हम इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें से कुछ चाहते हैं। बाइबल को पढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। आप कुछ ही वचनों को, आप प्रिंसिपल्स को लेकर पढ़िए। फेवर के ऊपर अगर मैं बात करूं, मेरा टाइम कहां तक है पास्टर साहब? मैं अगर फेवर की बात करूं, कई बार हम सोचते हैं मैं विश्वासी हूं,
उद्धार पाई हूं, मेरा लाइफ में फेवर क्यों नहीं है? हमेशा मैं कोई काम करती हूं, कई लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि कोई भी चीज मुझे आसानी से नहीं मिलती। बहुत लोगों ने मुझे ये बात बोली है, वेदर इट इज मैरिज या जॉब या हर चीज मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, मुझे आसानी से नहीं मिलती। ये मेरे लाइफ में फेवर क्यों नहीं है? ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर के वचन को हम अगर पढ़ते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अभी मैंने कार खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कार चला के अपने घर जा सकती हूं। मुझे साइकिल भी नहीं आती है। सीखना तो पड़ेगा ना प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राइविंग। परमेश्वर के वचन के अंदर निज भाग को अधिकार में लेने के लिए परमेश्वर के वचन में जो बातों को लिखा है, उन बातों को मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से लेना होगा। फेवर के विषय में लिखा है कि प्रोवर्ब्स, मैं समझती हूं 13-15 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। प्रोवर्ब्स 13-15 एक बार चेक करके देखते हैं। हाँ, सुबुद्धि के, एक्चुअली हिंदी में फेवर के लिए भी अनुग्रह लिखा है, ग्रेस के लिए भी अनुग्रह लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ग्रेस अनुग्रह है, फेवर अलग है। और विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सुबुद्धि, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग रिलीजेस फेवर। I just want to tell you one thing कि इन द पास्ट मैं कई समय से मैंने अपने लाइफ में इन चीजों को देखा है। कुछ चीजों में मेरे लाइफ में अनयूजुअल फ्लेवर है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो 10-10 किलोमीटर अपना रास्ता बदल कर सिर्फ मुझे पिक एंड ड्रॉप करने के लिए तैयार हैं। मैं सोचती हूँ क्यों इतना टाइम, एनर्जी, पेट्रोल क्यों वेस्ट करते हैं? आई डोंट नो। ये फेवर है। एक बार होना फेवर नहीं होता, बार 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 हर मौके पर, जीवन के हर क्षेत्र में अगर आपके लिए हेल्पर्स खड़े हो रहे हैं, ये फेवर है। वरना हमारा रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा, हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। फेवर है। हर जगह पर जहां जरूरत होती है वहां पर गॉड रेज हेल्पर्स। ये फेवर है, ये फेवर है। लेकिन फेवर जो है वो सुबुद्धि के कारण, अंडरस्टैंडिंग। हम क्या सोच रहे हैं, ऑटोमेटिकली पैकेज है, टूर पैकेज है, उद्धार के साथ ये XYZ सब कुछ प्रिंसिपल्स के साथ में वर्क करता है। परमेश्वर सिस्टम्स का परमेश्वर है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर व्यवस्थित पैटर्न का परमेश्वर है। उसने एक बार एक पैटर्न सेट किया, उसी पैटर्न से काम होता है। हम बात कर रहे हैं अंधकार के हाकिम। जिन क्षेत्रों में मेरे जीवन में प्रकाश नहीं है, उन क्षेत्रों में अंधकार का राज्य होना स्वाभाविक है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कई तरह की बातें, मैं वापस उस वचन पे आना चाहती हूं। 2 तिमोथी 1:7 जल्दी से पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सबसे पहले क्या लिखा है? कौन सी आत्मा नहीं दी है? सब बोलेंगे परमेश्वर ने मुझे प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। तो फिर भय की आत्मा क्यों काम करती है? आई टेल यू, मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाली हूं। भय की जो आत्मा है ना, स्पिरिट ऑफ फियर, भय भी एक साइकोलॉजी नहीं है। अभी मैं आपको बोलूं, जैसे सपोज यहां पर किसी तरह से बाई चांस मान लीजिए एक जू से छूटकर एक शेर आ गया, तो मैं डर रही हूं। वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है। समझ में आया? लेकिन हर जगह उधर जाऊंगी तो शेर आ जाएगा, उधर जाऊंगी तो शेर आ जाएगा, रास्ते में जाऊंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, स्टेज पे जाऊंगी तो सीढ़ी से गिर जाऊंगी, ये करूंगी तो ये हो जाएगा, वो करूंगी तो वो हो जाएगा, बच्चा ये हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बुक ऑफ हिब्रूस 2 इब्रानियों 2:15। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। फिर से एक बार पढ़ेंगे सिस्टर। हाँ, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे
एक सेकेंड सिस्टर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप इसको वापस से पढ़िए 15 अध्याय को, सॉरी 15 वचन। मृत्यु के भय के मारे जीवन भर, अंडरलाइन करिए, जीवन भर दासत्व में फंसे थे। बॉन्डेज लाइफ टाइम, लाइफ टाइम बॉन्डेज होता है। फियर लीडर है, हर एक दुष्टात्मा का जो लीडर है ना, वो है स्पिरिट ऑफ फियर। लीडर का मतलब क्या है? सबसे आगे लाइन में कौन खड़ा है? स्पिरिट ऑफ फियर, भय का आत्मा। बाकी सारे स्पिरिट्स, गुस्से की आत्मा, नशे की आत्मा, पाप की आत्मा, लस्ट की आत्मा, झूठ की आत्मा, धोखे की आत्मा, जितने भी स्पिरिट्स है ना, वो इधर लाइन में पीछे लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। जिस दिन ये फर्स्ट लीडर अंदर आ गया ना, भय का आत्मा आपके अंदर आ गया, उस दिन लाइन लग जाती है। सब वेट कर रहे हैं पीछे, हमारा लीडर अंदर जाएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम का बॉन्डेज कवर करता है। पॉलिसी लेते हैं ना हम लोग, यही बोल के देते हैं लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बॉन्डेज में लेकर आता है स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ डेथ। अननोइंगली, मैंने बोला यहां शेर आएगा तो मुझे डर लगेगा, वो स्वाभाविक है, लेकिन हर जगह शेर के कारण डरना, वास्तव में उस डर की जड़ें कहां हैं? मृत्यु का भय, मृत्यु का भय, स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ फियर। वो लीडर है, वो अगर अंदर आ गया, उसके बाद जितने भी स्पिरिट्स हैं उन सबको लीगल एंट्री मिल जाती है। स्पिरिट ऑफ फियर, लेकिन वचन में लिखा है गॉड हैज नॉट गिवन इट। परमेश्वर ने तो नहीं दिया, नहीं दिया परमेश्वर ने। फिर अगर वो हमारे अंदर ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई भी स्पिरिट रिसीव किया जाता है और रिजेक्ट किया जाता है। हमारे पास परमेश्वर ने विल दिया है, इच्छा शक्ति। मेरी इच्छा के बिना कोई स्पिरिट मेरे अंदर आ नहीं सकता, चाहे वो पवित्र आत्मा क्यों ना हो, और मेरी इच्छा के बिना कोई भी स्पिरिट जो है मेरे अंदर से जा भी नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि हम पता नहीं हम कैसे स्पिरिट के दासत्व में आ गए। पता नहीं, कुछ ना कुछ द्वार आपने खोला है, कोई ना कोई द्वार खुला है जहां से वो स्पिरिट अंदर आया है, और आया है तो अपने साथ तमाम बातों को लेकर आया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने नहीं दिया तो यू नीड टू रिजेक्ट इट। हम क्या सोच रहे हैं? साइकोलॉजी है, लोग काउंसलिंग करते हैं, भाई देखो डरो मत, बहन देखो डरो मत, कुछ नहीं होगा, ये है ठीक है, ऐसा है, ये दवाई खाओ, ये करो और सब ठीक हो जाएगा। फियर नहीं, ये साइकोलॉजी नहीं है, ये स्पिरिट है, वचन कहता है। और स्पिरिट को कास्ट आउट, निकाला जाना चाहिए। जिस दिन तक वो नहीं निकाला जाएगा, वो नहीं निकलेगा। और जब वो निकल जाएगा तो आप अपने निज भाग को, साउंड माइंड, मैं एक बात को सुन रही थी जो मुझे आश्चर्य कर रहा था। माइंड्स को इस तरह से बॉन्डेज में ले गया, हम समझ ही नहीं सकते कि हमारे पास साउंड माइंड की जरूरत कितनी ज्यादा है। जब भी हम कहते हैं स्वस्थ माइंड, साउंड माइंड, हम सोचते हैं पढ़ने लिखने के लिए, वो नहीं है, वो इंटेलिजेंस है, वो नहीं है। लाइफ के हर डिसीजन के लिए आपको साउंड माइंड चाहिए। अगर हमने स्थिर मन से अपने जीवन को जीना नहीं सीखा, हर बार शत्रु तैयार खड़ा है हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लाइफ टाइम बॉन्डेज, जीवन भर उसके अधीनता में रखने का काम है। और जब ये स्पिरिट्स निकलती हैं, लिखा है जब वो गदारा के पास वो मनुष्य छुटकारा पाता है, वो यीशु मसीह के कदमों में बैठता है विथ राइट माइंड। वो जो पागल मनुष्य था, वो कहां बैठा था? वो ही आपका और मेरा सही स्थान है, यीशु मसीह के चरणों में, राइट माइंड में। ये मेरा और आपका सही स्थान है। इफिसियों में लिखा, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। वो हमारा निज भाग है।
लेकिन आज हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों में, मैं सुन रही थी किसी के बारे में, वो बता रहे थे MTV, म्यूजिक टीवी एक चैनल है, मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना है कि वो एक चैनल है, उसके ओनर से पूछा गया कि आप इतना लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, हाउ डू यू इन्फ्लुएंस सो मच। उसके ओनर से पूछा तो उसने बोला हम इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, वी डोंट इन्फ्लुएंस, वी ओन देम। हम प्रभावित नहीं करते हैं, हमने उनको अपना गुलाम बना लिया है। उनके दिल, जवानों को दिल, दिमाग, सोच, विचार। और एक ग्रुप के बारे में मुझे नहीं पता, समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक, जेनू है, दिस मॉर्निंग ही वाज टेलिंग मी समथिंग, वो ग्रुप का नाम मेरे को हमेशा याद नहीं रहता, व्हाट वाज इट, मैं इल्यूमिनाटी। हमारे बच्चे, हमें नहीं पता, उनके हाथ में मोबाइल है, गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं। मैंने कई पेरेंट्स को सुना है, कल भी एक लेडी मुझे दुबई से फोन कर रही, मेरी स्टूडेंट की मदर, रात भर मेरा बेटा गैजेट्स में रहता है। आपको नहीं मालूम है, लोग सोचते हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड, क्रिश्चियन फ्रेंड वाज टेलिंग मी, मुझे हॉरर मूवीज पसंद है। मैंने कहा ये मत समझो हॉरर मूवीज देखने के बाद तुम ये मत समझो कि तुम्हें डर लगेगा, नो, वो रिलीज करते, डीमंस रिलीज होते हैं, दुष्टात्माएं लिटरली रिलीज होती हैं, घर में रिलीज होती हैं, वातावरण में रिलीज होती हैं, जीवन में रिलीज होती है डीमंस, क्योंकि उनको उस तरह से स्पेल करके तैयार किया जाता है कि जहां जहां ये गाना बजे, जहां जहां ये बातें रिलीज हो, वहां वो कैप्चर करते हैं। वो बोले हम इन्फ्लुएंस नहीं करते, वी ओन देम, हम उनके दिल दिमाग के ऊपर अधिकारी हैं, वो वही करेंगे जो हम चाहते हैं। यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया तो वो यीशु मसीह के कदमों में बैठा, राइट माइंड। परमेश्वर हमेशा आपको चुनाव देता है, आप क्या करना चाहते हैं। होली स्पिरिट जेंटल है, जेंटल स्पिरिट है, वो वेट करता है। आप प्रार्थना करना चाहते हैं, वो प्रेरणा दे रहा है, करो। आप नहीं करना चाहते, वो आपको फोर्स नहीं करता। लेकिन दुष्टात्माएं, हम नहीं, कई बार लोगों की शिकायत है, मैं शराब नहीं पीना चाहता फिर भी पीता हूं, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूं पर मुझे नहीं पता, बाय द एंड, देखिए नाराज होना कोई बात नहीं है, गलत हो रहा है तो हम सब नाराज हो सकते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड एंगर, अनकंट्रोल्ड, आई हैव हर्ड पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतना मारा कि उनके बोन्स टूट गए या क्या क्या हो गया, मदर ने किसी अपने बच्चे को आग के उससे टच किया, ये डिमोनिक है, अनकंट्रोल्ड। कोई भी चीज आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, इसका मतलब वो चीज को छुटकारा चाहिए। अनकंट्रोल्ड, जिन बातों पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं कुछ मोबाइल में आप सोचते हैं मैं देखना नहीं चाहता, पर फिर भी मुझे बार बार यही देखने की इच्छा होती है। मैं चाहता नहीं हूं, मैं हर संडे चर्च में जाकर बोलता हूं कि प्रभु मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, फिर मैं मंडे को वही करता हूं। इसका मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देयर नीड्स डिलीवरेंस, देयर नीड्स डिलीवरेंस। फियर, कोई कारण नहीं है भय का, मैंने कई लोग को देखा है, कोई कारण नहीं है भय का। वी नीड टू अटैक इट, रिजेक्ट करना है। मैंने बोला आपको फियर का जो छुटकारा है या कोई भी डिलीवरेंस है, वो नंबर 1 आता है परमेश्वर के वचन से। वचन के खुलने से छुटकारा आता है। जहां वचन की घोषणा होती है वहां पर पवित्र आत्मा वचन के ऊपर बैठकर काम करता है। अंधियारे जल पर आत्मा मंडरा रहा था, पृथ्वी पर अंधकार था और आत्मा मंडरा रहा था, पवित्र आत्मा होवरिंग होवरिंग होवरिंग, नो एक्शन। एक्शन कब हुआ मालूम है? लेट देयर बी लाइट। वर्ड के रिलीज होने पर होली स्पिरिट उस वर्ड को इंश्योर करता है कि यह वचन पूरा हो। वर्ड, यू नीड टू ओपन योर माउथ, यू नीड टू ओपन योर माउथ एंड रिजेक्ट। कुछ चीजों को रिजेक्ट करना है। स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ एंगर, इनको रिब्यूक करना, डांटना, निकालना है, और कुछ चीजों को हमें रिसीव करना है। God has given me the spirit of love. परमेश्वर मुझे प्रेम का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे, साउंड माइंड। मां के गर्भ से कोई साउंड माइंड से पैदा हो जरूरी नहीं है, लेकिन वो आत्मा रिसीव की जा सकती है। वो आदमी छुटकारा पाता है गदारा के पास तो वो राइट माइंड में यीशु मसीह के पास आता है। किसी का माइंड अगर अभी साउंड नहीं है, वो हो सकता है साउंड, स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। जिन क्षेत्रों में अंधकार है, जिन क्षेत्रों में अंधकार है, वहां अंधकार के हाकिम राज करते हैं।
हमारे पर्सनल लाइफ में राज करते हैं, क्योंकि हमारा जो सोशल लाइफ है वो ओपन होता है. आई हैव सीन पीपल वेयरिंग 2 kinds ऑफ ड्रेसेस. चर्च का या हमारे सोसाइटी में अलग ड्रेस है, अपने ग्रुप में एक अलग ड्रेस है. कन्विक्शन. आज मुझे अच्छा लग रहा था, ब्रदर वर्शिप कर रहे थे, वो वर्शिप करवा रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो आपको एक्शंस हम सबको बोल रहे थे, लेकिन ही वाज ट्राइंग टू इम्पार्ट रेवलेशन. रेवलेशन के साथ की गई जगह पर ही जय है. बिना रेवलेशन के हाथ उठाओ, पैर उठाओ, सिर उठाओ, ये सब करके हम चले जाएंगे, वैसे के वैसे रहेंगे. क्योंकि जब स्कीवा के पुत्र भी यीशु का नाम ले लेकर दुष्टात्मा निकाल रहे थे, उसने पूछा, यीशु को तो मैं जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, तू कौन है? What is your identity? आपका क्या आइडेंटिटी है? We need to have our identity. मैं यीशु मसीह की परमेश्वर की संतान, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, यीशु में से मेरी संपूर्णता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा छुटकारा देने वाला है, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं. अगर रेवलेशन नहीं है, विदाउट रेवलेशन हम सरवाइव नहीं करेंगे. रेवलेशन ही कन्विक्शन है. रेवलेशन ही कन्विक्शन है. हम अपने विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार हो सकते हैं. मैं आपको सच बता रही हूं, विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार हो सकते हैं. आई रिमेंबर माई मदर हु वाज इन ICU, और मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि आंटी को एक टेंपल में लेके जाओ. मैंने उस फ्रेंड को बोला, नहीं ये हो नहीं सकता. पर मैं अपने मन में जानती थी कि मैं अपनी मम्मी से ऐसा बोलूंगी ना, उठ के ICU में मुझे एक झापड़ मारेगी. शील से मैं मरना पसंद करूंगी. आई नो दैट माई पेरेंट्स वर वॉरियर्स, दे डाइड इन फेथ. वचन में लिखा है इब्रानियों 11 अध्याय में, कईयों ने विश्वास में छुटकारा न पाकर, विश्वास क्योंकि वो एक उत्तम स्थान को जानते हैं, वो हवा में विश्वास नहीं कर रहे हैं. उनको मालूम है, आई नो whom I have believed, and that gives me audacity to say no. मुझे वो हिम्मत देता है हर एक पाप के लिए, हर एक झूठ के लिए, हर एक बातों के लिए जो अंधकार की ओर से, उसको नो बोलने के लिए. धोखे का आत्मा, झूठ का आत्मा, ये चीजों को शैतान ने आज अधिक से अधिक इस्तेमाल किया है और मन की आंखों को अंधा किया है, ताकि हम अपने निज भाग को, साउंड माइंड, spirit of love, spirit of power. Power means you have control. Power का मतलब क्या है? अगर हम अपने पास्टर की बात करें, अगर उनको यहां कुछ भी करना है तो he has power, he has control over this place. उनको गवर्नमेंट में एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना स्पीकर यहां से वहां रख दूं क्या, या म्यूजिक रूम इधर से इधर चेंज कर दूं क्या. बट हम अपने लाइफ को खुद प्रोग्राम कर सकते हैं अगर हमारे पास पावर है तो. नहीं तो एनिमी प्रोग्राम करेगा और हम उसमें चलेंगे. शत्रु प्रोग्राम करेगा, शत्रु प्रोग्राम करेगा, हम उसमें. लिखा चूज लाइफ और डेथ. चूज करो. अगर तुम चूज नहीं करोगे तो कोई और चूज करेगा और हम उसमें चलेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ you don't choose, then enemy will choose for you. Accidents, crisis, losses, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, कभी खत्म ना होने वाले श्राप, कभी ना खत्म होने वाले पाप, कभी ना खत्म होने वाली बातें, वो हमारे लिए एक के बाद एक तैयार रखा. अगर हमने नहीं चुना, हमने अपनी प्रोग्रामिंग नहीं की, तो उसने जो प्रोग्रामिंग किया हमें उसी में चलना पड़ेगा. बेहतर यह है कि हम अपने लिए चुन ले अपना निज भाग. अच्छा हेल्थ आपका निज भाग है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपका निज भाग है, जिसके अंदर हर आवश्यकता की चीज आपके पास होनी चाहिए. संतान की आशीष आपका निज भाग है. वचन कहता है ये निज भाग अगर मेरे जीवन में काम नहीं, अगर मैं इस निज भाग के ऊपर अधिकारी नहीं हूं, मुझे उसमें एक छुटकारे के अंदर से पवित्रता की ओर जाकर इन बातों को अधिकार में लेना है. अपने आप कुछ भी नहीं होगा. सालों साल इंतजार करते. विश करना या होप करना चीजों को नहीं लाता है. लिखा है कि सामर्थी योद्धा वो
लिखा है कि हिंदी में क्या लिखा है वो वचन कि परमेश्वर के राज्य पर, लेकिन जोरावर उसे जीत लेता है। क्या आप तैयार हैं आज की सुबह? क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? आप खड़े हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे जीवन में मैं एक कदम आगे जाना चाहती हूं, आगे जाना चाहता हूं, मेरे जीवन के यही एक क्षेत्र है जिस पर मुझे अधिकार लेना है, आप खड़े हो सकते हैं। यही एक क्षेत्र है। और आज मैं सब लोग, हम खड़े होने के लिए सबको नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे जीवन में इस क्षेत्र में जय पाना है, अधिकार लेना है, इस क्षेत्र में मुझे छुटकारे से बढ़ना है, अपने निज भाग को लेना है, और पौलुस की तरह मैं कहती हूं, आज कितने हैं आप अपने हाथ से उस सांप को झटक दीजिए जिसने आपको लपेट कर आपकी हानि की ठानी है। शूक इट इन द फायर, शूक इट। वो वाइपर से डरे नहीं, झटक दीजिए, झटक दीजिए उस सांप को जो आपके हाथों से लिपटा है आपकी हानि के लिए। आपकी कोई हानि नहीं होगी, आग में झटक दीजिए। हालेलुया। अगर आप खड़े हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप प्रेयर करें और लोग विश्वास करें। आप विश्वास करें, विश्वास करें। आप पर्सनली मुंह खोलकर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम यहां एक दूसरे को उठाने के लिए हैं, एक दूसरे को उठाने के लिए, हेल्प करने के लिए हैं, एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं है। आप पर्सनली मुंह खोलकर उस स्पिरिट को जो आपको लगता है कि ये स्पिरिट मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट इट। आई रिफ्यूज स्पिरिट ऑफ फियर, आई रिफ्यूज, मैं रिजेक्ट करता हूं। और हर वो चीज जो आपके जीवन में देखना चाहते हैं उसको रिसीव करिए। अपना मुंह खोलिए, आपके मुंह खोलकर डिक्लेरेशंस के लिए इंतजार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो व्यक्ति अपना मुंह खोलेगा उसका मुंह भर दिया जाएगा। वचन में लिखा, ओपन योर माउथ एंड यू शैल बी फिल्ड। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। जब आप प्रार्थना के लिए खड़े हैं, हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी एक या दो क्षेत्र अपने जीवन के प्रभु से बोलें, प्रभु इन क्षेत्रों में आज मैं जय लेना चाहता हूं। परमेश्वर आपको विजय देगा। विजय आने से पहले हमें रिकॉग्नाइज करना, हमें पहचानना है कौन से क्षेत्रों में मुझे विजय की जरूरत है या मेरे जीवन में हार है। यह समय है आपका कि आप जांचें, प्रभु क्षेत्र के अंदर शैतान ने मुझे धोखा दिया है, अंधेरे में रखा है, आज मैं जय लेता हूं, विजय लेता हूं। हर एक चीज शैतान की ओर से नहीं होती, कुछ नेचुरल होती है, कुछ सुपर नेचुरल होती है। जो सुपर नेचुरल प्रॉब्लम्स है उसको हम हील कर सकते हैं। आइए प्रभु से मांगे कि प्रभु इन क्षेत्रों में मुझे तेरी सहायता और तेरे बल की जरूरत है। ओ हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आज जितने लोग खड़े हैं आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उन क्षेत्रों को जानते हैं जहां उनको हार का अनुभव है। आज हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन उन्होंने सुना है कि वो अपने निज भाग को लेना चाहते हैं। आज हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनके वो क्षेत्रों पे से अंधकार मिट जाए, तेरे वचन का प्रकाश उन क्षेत्रों में आए, तेरी आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो जाएं और अपने चमत्कार को प्राप्त करने वाले बन जाएं। तेरे नाम में हर एक के लिए हम आशीष बोलते हैं, धन्यवाद देते। आज से प्रभु जी ये प्रयास करे, कोशिश करे, तेरे वचन को अपने अंधकार के जीवन में प्रकाश देने के लिए इस्तेमाल करे, ताकि वो प्रकाश आ जाए और उनके जीवन में चमत्कार हो जाए। तेरे नाम से उनके लिए हम ब्लेसिंग को बोलते हैं। धन्यवाद, हमारी दुआओं को तूने सुना, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं मेहरबानी से।